कनाडा भारत के बीच बड़ा समझौता, ट्रेड से पहले सुरक्षा पर डील डन। भारत की चाल देख अमेरिका बहुत चक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच काफी दिनों से तनातनी जारी है और तनातनी के कारण खालिस्तान, लेकिन विदेश नीति और रिश्ते कब पलट जाएं किसी को नहीं मालूम। जी हाँ, कनाडा भारत के बीच जो रिश्ते लंबे समय से जमी बर्फ की तरह हो गया था, अब धीरे धीरे पिघलती दिख रही है। कारण है राष्ट्र सुरक्षा, कानून परिवर्तन, ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क जैसे गंभीर मुद्दे। लेकिन भारत कनाडा के बीच एक साझा योजना पर सहमति बनी है। खबरों की माने तो कनाडा की राजधानी ओटावा में भारत के एनएसए यानी कि अजीत डोभाल, कनाडा की सुरक्षा अधिकारी नताली ड्रॉयन के बीच, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और बैठक में सभी गिले शिकवे दूर किए गए हैं। विश्लेषकों की माने तो ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पैदा हुए गहरे राजनीतिक संकट से बाहर निकलने की एक ठोस कोशिश थी। तो उस घटना के बाद सोचिए, भारत कनाडा संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। आरोप प्रत्यारोप, राजनयिकों की वापसी, फिर सार्वजनिक बयानबाजी ने दोनों देशों के रिश्तों को लगभग ठप कर दिया था, खराब कर दिया था। लेकिन भारत ने हाथ बढ़ाया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिश्तों को लेकर बड़ी पहल की। और एक बैठक में बकायदा डोभाल और ड्रॉयन के बीच हुई है जो बैठक हुई है, कहा यही जा रहा है कि ये बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद पर हुई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को कानूनी अमली जामा पहनाया गया है। तो दोनों देशों ने ये माना है कि ड्रग्स की अवैध तस्करी, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नेटवर्क आज सिर्फ किसी एक देश की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सीमा पार के खतरे हैं जिनसे निपटने के लिए एक साथ प्रयास करना, एक साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच के तहत भारत कनाडा ने संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने का बड़ा फैसला लिया है। ये अधिकारी, सोचिए, दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच एक सेतु का काम करेंगे ताकि संवेदनशील सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान हो सके। कहा यही जा रहा है कि इससे ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे कनाडा भारत के बीच बड़ी डील हुई है और इस डील का असर अमेरिका पर जरूर पड़ेगा। अब जानकारी देते चले तो आजकल ड्रग्स विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और लगभग सोचिए हर देश इससे प्रभावित है, कोई भी देश अछूता नहीं है। इसी को लेकर भारत कनाडा भी जूझ रहे हैं। कनाडा देखिए लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के रूट्स का हिस्सा बना हुआ है। वहीं भारत भी, खासकर भारत का पंजाब और अन्य इलाकों में ड्रग्स के बढ़ते खतरे से हमारा मुल्क जूझ रहा है। दोनों देशों की सहमति इस बात पर बनी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क अक्सर कई देशों में फैले होते हैं और इनसे निपटने के लिए सूचना साझा करना सबसे अहम हथियार है। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति से जांच एजेंसियों को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ सोचिए अपराधियों की पहचान आसानी से होगी, बल्कि उनके फाइनेंशियल नेटवर्क और सप्लाई चेन को तोड़ने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस पूरी पहल को 2023 के उस बड़े विवाद की पृष्ठभूमि में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों की भूमिका का सबसे बड़ा आरोप लगाया था। तो भारत ने इन आरोपों को सिरे से उस वक्त खारिज करते हुए उन्हें बकवास और राजनीति से प्रेरित भी बताया था। उसके बाद सोचिए दोनों देशों के रिश्ते बहुत तेजी से बिगड़े, लेकिन बीते कुछ महीनों में दोनों तरफ से ये समझ बनी कि टकराव की स्थिति ना तो देखिए सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद है और न ही कूटनीतिक रूप से। और इसी समझ का नतीजा है कि अब दोनों देश संवाद सहयोग की राह पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत अहम चर्चा हुई है। भारत और कनाडा दोनों ही साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि साइबर खतरों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग और सूचनाओं का आदान प्रदान अब बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत फ्रॉड और अवाजरन प्रवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी है। ये संकेत है कि दोनों देश संवेदनशील लेकिन जरूरी विषयों पर खुले संवाद के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो एनएसए अजय डोभाल की ये यात्रा इसलिए बहुत अहम कही जा रही है क्योंकि अगले महीने ही शुरुआत में कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी की भारत यात्रा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ये दौरा होता है तो इससे भारत कनाडा संबंधों में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा। डोभाल की यात्रा ने ये संदेश दिया है कि भारत सुरक्षा, कानून परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गंभीर बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, बशर्ते कि सहयोग पारस्परिक सम्मान और संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित हो। सवाल यही है कि क्या ये पहल भारत कनाडा रिश्तों को पूरी तरह से सामान्य कर पाएगा पहले की तरह। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक सकारात्मक शुरुआत जरूर है, लेकिन भरोसा बहाल करने में समय फिलहाल लगेगा। खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों के नजरिए में अब तक फर्क है, लेकिन सुरक्षा सहयोग पर सहमति ये दिखाती है कि साझा हितों के लिए मतभेदों को किनारा रखा जा सकता है। अब देखना ही होगा कि इससे आगे क्या फायदा होगा और इसका असर कितना आगे देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल तो बर्फ धीरे धीरे सही लेकिन पिघल रही है और बातचीत की शुरुआत अच्छी है और भारत की चाल से पाकिस्तान और अमेरिका तो दोनों के दोनों बहुत चक्का रह गए हैं।